ओके, सो पिछले कुछ चैप्टर में हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे, राइट। हम एक और मॉडल देखेंगे इस चैप्टर पे, जिस पे हम कहते हैं GBM, ओके, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स। ओके, देखो मैंने यहाँ पर एक क्या किया है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि यू आर गिवन अ डेटा सेट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग देयर एज, BMI एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक डेटा सेट रहेगा, ठीक है, हमारे पास फिलहाल है नहीं, हम क्रिएट करेंगे, ओके, जिसमें कि हम एज, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जो जिम जाते हो, जो लोग जाते हैं ना, उनको लगभग ये पूरी चीज़ पता होती है क्या है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर। इसके बेसिस पे हम ये तय करेंगे कि वो जो पर्सन है वो पर्सन डायबिटिक है कि नहीं है, उसको डायबिटीज़ मतलब शुगर है कि नहीं है, मतलब ये डेटा हमारे पास पहले से होगा। और हम क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन मॉडल के थ्रू ये तय करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो ये एज्यूम करेगा कि डायबिटीज़ उस बंदे को है या नहीं है। ओके, सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे आएगा, अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नीचे यहाँ पर। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, एक मिनट, ये क्या हुआ था अभी, ओके, स्टेप नंबर 1, राइट। स्टेप नंबर 1 है हमारा सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना जो हमको यूज़फुल में आने वाली हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो जो लाइब्रेरी है मैं पहले वो लिखता हूँ, देन फिर आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट numpy एज NP, numpy हमको लेना है क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू खेलेंगे, और मैं इसमें क्योंकि मैं डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें पांडास को इंपोर्ट करूँगा। द रीज़न इज़ मैं डेटा फ्रेम में खेलने वाला हूँ, ठीक है। डेटा फ्रेम के थ्रू क्या होगा, मुझे टेबुलर फॉर्म में सारे डेटा मिलेंगे, तो आपको समझाते अच्छे से बनेगा, राइट। उसके बाद मैं मॉडल इंपोर्ट करूँगा और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करूँगा, जो हम पिछले सारे के सारे मॉडल क्रिएशन में करते आए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन, ये तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके अंदर से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, IMPORT इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट देन स्प्लिट। ओके, देन आ जाओ, अच्छा हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, मैं स्पेस भूल गया, चलो नीचे आ जाओ। और अब हमको क्या करना है, ये जो ग्रेडियंट बूस्टिंग है इसको इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास जो मॉडल है उसका नाम बेसिकली रहता है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, राइट। जो ऊपर में दिया हुआ है ना, ये GBM है, ये मशीन्स के लिए, ओके, जस्ट नाम है, लेकिन इसका एक्चुअल मॉडल क्या है, क्लासीफायर। मैं यहाँ नीचे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम, ये sklearn में ही आता है। sklearn में एक असेंबल लाइब्रेरी होती है, ENSEMBLE, असेंबल, ठीक है। इसके अंदर से आप इंपोर्ट कर लो। ग्रेडियंट में G जो है कैपिटल रहेगा, GRADIENT, ओके। देन कंटिन्यू पे बूस्टिंग, BOOSTING, ठीक है। अब फिर से C क्लासीफायर लिखना है हमको, CLASSIFIER क्लासीफायर, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली, मैंने रन भी कर दिया इसको ताकि ये मॉडल इंपोर्ट हो जाए। मैं फिर से जाता हूँ, और एक और चीज़ बची है कि हमारी क्या, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, मैट्रिक्स से हम करेंगे। तो फ्रॉम sklearn के अंदर से जो मैट्रिक्स है उसके पास से आप इंपोर्ट करो एक्यूरेसी देन स्कोर, ठीक है। मैं इसको भी रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर, ओके, सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब ये इंपोर्ट हो गया। ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। कुछ लाइब्रेरी और बची होगी, तो वो जो अपन अब जब बनाएंगे ना तो उसके दौरान देख लेंगे। वैसे मैंने कोशिश करी है, मैं सारा जो दिमाग पे था मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है। numpy और pandas आप डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने क्यों यूज़ किया, डेटा सेट पे को ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। जो GBC है मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, वो हमने क्यों यूज़ किया, ताकि हम
जो ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन GBM जिसको बोलते हैं मॉडल, उसको हम क्रिएट कर पाए। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक्यूरेसी स्कोर हमने क्यों किया, ताकि हम एक्यूरेसी मतलब उस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो हम स्कोर कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, राइट। अब उसके बाद हमको दूसरा काम क्या करना है, डेटा सेट को क्रिएट करने का, स्टेप नंबर 2, राइट। तो मैं क्या करूँगा, NP को बोलूँगा, NP भाई अपने रैंडम को कॉल करो, ठीक है। और सीड, मैंने सीड बताया हुआ है आपको, मैं इसको कर रहा हूँ नॉट 42, इस बार कर रहा है अपन 0, ठीक है। NP रैंडम सीड 0 मतलब क्या हो गया, सीड जो है वो रिप्रोडक्टिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को रैंडमली कॉल करोगे तो उसका आउटपुट बेसिकली चेंज नहीं होगा, ओके। इसलिए मैंने इसको कॉल किया। नीचे आओ, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर, मुझको 100 सैम्पल्स चाहिए, मतलब 100 डेटा पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, n सैम्पल्स के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 100, क्योंकि मुझको इसको कॉल भी करना है। मैं इसको रन कर देता हूँ, ये फाइनली सेव हो गया, ओके। ये अपन डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं जस्ट डेटा सेट के लिए। अभी अपन उसको एज, BMI ये सारे ऑप्शंस धीरे धीरे देंगे, ठीक है। थर्ड आ जाओ आप एज में, ठीक है। एज, BMI और ब्लड वाला था ना, ब्लड प्रेशर। तो पहले हम एज पे करते हैं। एज एक वेरिएबल अपन ने लिया है एज, उसके अंदर से मैं NP को बोलता हूँ, NP मेरे भाई रैंडम को कॉल करो। और रैंडम में हमको ABCD नहीं चाहिए भाई, इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो मैं रैंड इंट इसको कॉल करूँगा। ये मैंने NP की सीरीज़ में आपको बताया हुआ है, ओके। रैंड इंट को कॉल किया हमने, उसको हमने बोला 20, लेट्स से यहाँ ले लेता हूँ मैं 80। अब आप बोलोगे सर ये जो 2080 क्या है, 2080 मैंने आपको पूरा NP की सीरीज़ में रेडियंट में सब कुछ बता के मैंने रखा हुआ है। अगर आप भूल गए हो आप वापस जाओ, क्योंकि ये मॉडल सीरीज़ है, इसका मतलब आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो, राइट। अगर भूल गए हो फिर से जाओ वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक जाओ, देखो हमने रेडियंट पे यहाँ क्यों ऐसा किया था, राइट। आगे मैं क्या लिखता हूँ, किसको कॉल करूँगा, 100 को, 100 डेटा पॉइंट चाहिए ना मुझको, तो मैं n सैम्पल्स, राइट। ये मैंने एज पे इसको पुटअप कर दिया, ये एज पे आ गया विदाउट एनी एरर, ठीक। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था हमने, BMI, बॉडी मास इंडेक्स और ब्लड प्रेशर, है ना। तो मैं बस डेटा सेट एक क्रिएट कर रहा हूँ, BMI ले लेता हूँ स्मॉल में वेरिएबल, और फिर बोलता हूँ NP मेरे भाई रैंडम को कॉल करो, और यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म रखना आप, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब पॉइंट्स पे आएंगे, क्योंकि BMI वगैरह सब पॉइंट पे आता है ना, पॉइंट फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है, तो पॉइंट पे आता है, तो इसीलिए अपन ने लिया। तो 18 ले लो शुरुआती, ओके, 0.0, दूसरा ले लो 40.0, आप बढ़ा भी सकते हो। और सेम कितना डेटा पॉइंट चाहिए, 100, तो मैं फिर से n सैंपल को पॉइंट कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉल कर लिया, ओके। फिर इसको रन कर देता हूँ ताकि ये BMI में जाके सेव हो जाए। थर्ड मुझे लेना है ब्लड प्रेशर, तो मैं BP कर दूँ स्मॉल में, नहीं पूरा लिखते हैं यार, ब्लड प्रेशर शॉर्टकट करूँगा तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। सेम करना है हमको, तो मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से इसको रेडियंट पे ही आएगा ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर उस पर नहीं होता है, फ्लोट पे नहीं होता है कभी। NP रेडियंट, NP रैंडम, रेडियंट हमने ले लिया। ब्लड प्रेशर मिनिमम 80 रहता है, मैं एक थोड़ा सा रियल लाइफ करने की कोशिश कर रहा हूँ 180 तक, ठीक है। और n सैम्पल्स, ठीक, क्योंकि 100 डेटा पॉइंट्स हमको चाहिए, राइट। और ये हो गया यहाँ तक। अब एक चीज़ और थी हमारे पास में, डायबिटिक है कि नहीं बंदा, हाँ 1, मतलब डायबिटिक है तो 1 और नहीं होगा तो 0, ये फीचर्स हैं एक्चुअली। तो फिर यहाँ नीचे में आओ और यहाँ DIABETIC एक वेरिएबल ले लो और सेम NP रैंडम को कॉल कर लो, ठीक है। n सैम्पल्स को सेम रहने दो, ये चेंज हो जाएगा। 2 है ना, 2 पॉइंट है तो 2 आ गया। और यहाँ पर जो साइज़ है,
साइज को अपन कर देते हैं ऐसा डायबिटिक, राइट। एक बार मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, फाइनली रन हो गया, डायबिटिक में जाके सेव हो गया। हमारे पास एन सैम्पल्स, एज, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, ये इतने वेरिएबल आ गए। डेटा सेट लगभग हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको ये जो डेटा सेट है इसको देखना भी है, तो पहले हम डेटा फ्रेम में लेके जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पांडास इंपोर्ट किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे में ही करता हूँ, अलग स्टेप नहीं करता इसको, ठीक है। तो मैं डेटा फ्रेम में एक काम करता हूँ, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब पीडी भाई को कॉल करते हैं, पांडास को। पीडी के अंदर भाई डेटा फ्रेम है DATAFRAME, ठीक, कैपिटल रहेगा दोनों, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर मैं डिक्शनरी में खेलूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉलम नेम ये सब भी चाहिए ना। तो मैं ले लेता हूँ एज, ओके। एज, तो जो वेरिएबल है वो है एज, ठीक है, AGE, सब अपन ने स्मॉल में लिया है, ओके। अब नीचे आओ, एज हो गया। दूसरा था हमारा BMI, स्मॉल में था, है ना, सेम लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, BMI। और थर्ड है अपना ब्लड प्रेशर, तो BLOD PRESSURE, प्रेशर की स्पेलिंग डबल एस ली थी ना अपन ने, ठीक है। और ब्लड प्रेशर इज BLOOD और PRESSURE, ओके, ये हो गया। इसके बाद अपना डायबिटिक, DIABETIC, डायबिटिक, ओके। इसको ले लेते हैं DIABETIC, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी ये कंप्लीट हो गई, ओके। तो मैं एक मिनट, मुझे ना इसको डेटा फ्रेम है ना, तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा ना भाई, तब तो ये सिंटैक्स सही आएगा इसका। एक मिनट, मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। चलो, ये फाइनली ये तो बन गया। एक बार ना इसको देख भी लेते हैं अपन, क्योंकि बिना देखे काम नहीं करेंगे। तो देखने के लिए क्या करेंगे आप, प्रिंट, डेटा बड़ा होगा क्योंकि 100 डेटा पॉइंट अपन ने लिए हैं, तो मैं प्रिंट करूँगा डेटा को, ठीक है, जो अपना वेरिएबल है जिस पे अपन ने डेटा फ्रेम सेव किया है, और हेड करते हैं। देखते हैं कि फाइनली एक, ओके, हमारा फाइनली ये ठीक से बन गया है, ओके। ये इंडेक्स नंबर आ गया, हमारी एज आ गई, एज हमने रैंडम ली थी, राइट। BMI हमने रैंडम ली, ब्लड प्रेशर हमने रैंडम लिया, डायबिटिक ये भी हमने रैंडमली उठाया, राइट, ओके। तो ये हेड अपन ने क्यों किया है, क्योंकि ये पांडा सीरीज में मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग के 4-5 वैल्यू आपको देखनी है तो आप हेड कर लो, अदरवाइज अगर बिना हेड नहीं करोगे ना तो ये बहुत पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, राइट। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म में डेटा फ्रेम में हमारा जो डेटा सेट था ये बन गया, ठीक है। इतनी छोटी सी कोडिंग है इसकी, ओके। अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 3 में। अब सारे काम हमको करना है स्टेप नंबर 3। तो लेकिन यार इसमें एक गड़बड़ी है, रुको, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में तो है इसको, लेकिन हमको हटाना है। रीज़न ये है कि ये मॉडल पे नहीं ला सकते हम, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेन टेस्ट करेंगे तब, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। हमको इस पे खेलना है ना, पूरा मॉडल जो हमारा इसके आउटपुट पे डिपेंड आएगा। तो ट्रेन टेस्ट में हमको ये कॉलम नहीं चाहिए, ये कॉलम अगर आएगा तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, स्टेप नंबर को अभी किनारे करो। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ,
लेकिन इसको सेव नहीं करूँगा इस पे। जो डेटा है, डेटा को सेव नहीं करता, इसको रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ ट्रेन टेस्ट पे। तो एक्स कैपिटल ले लेता हूँ और डेटा को बोलता हूँ कि भाई आप ड्रॉप करो जो डायबिटिक वाला, जो DIABETIC डायबिटिक वाला जो है, इसको ड्रॉप करो। एक्सेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा डाटा को। ठीक है, एक्स और एक वाई भी ले लेंगे अपन, नीचे आ जाओ। ठीक है, वाई में हम क्या करेंगे, डेटा और इंडेक्सिंग के हिसाब से वो जो डायबिटिक है इसको ले लेते हैं। मैं इसको ना रन करता हूँ। ठीक है, तो ये कोड क्या किया, बेसिकली ये कोड स्प्लिट कर दिया डेटा को एक्स और वाई में। एक्स में डायबिटिक को हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब केवल एज, BMI और ब्लड प्रेशर इतनी चीज़ें आई, ये डायबिटिक वाला नहीं आएगा। ओके, और वाई वाले में हमने डायबिटिक ले लिया है। हमने ओरिजिनल डेटा पे छेड़छाड़ नहीं करी है, हमने एक्स और वाई पे डायरेक्टली इसको उठा लिया है। डायरेक्टली यहीं से ट्रेन टेस्ट कर लेंगे। अलग अलग किया है मैंने बस। ठीक है, मतलब नीचे वाले कॉलम में ये 3 चीज़ हो गई और ऊपर में ये हो गया, ऐसे। राइट, मतलब ये वाला एक रो में चला जाएगा एक तरह से और ये सब कॉलम में चले जाएंगे, ऐसे हो गया, आप समझो। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मुझे ट्रेन टेस्ट करना है। तो एक्स ट्रेन, ओहो आज मैं गलती कर रहा हूँ, ट्रेन वो तो रोज की बात है, एक्स टेस्ट। ठीक है, सेम वाई ट्रेन, देन वाई टेस्ट। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ये लिखता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये लिखते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होता है ये। तो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करता हूँ। ओके, और उसके अंदर हम पुटअप करेंगे हमारा एक्स और हमारा वाई, दोनों वेरिएबल्स को, ताकि वो डेटा पे खेल ले। प्लस हम जो टेस्ट का साइज़ है, मतलब टेस्ट साइज़, इसको हम करते हैं 20%, तो 0.2। 20% डेटा को टेस्टिंग पे रखेंगे और 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग पे चला जाएगा। और रैंडम स्टेट कितना, 42, सेम। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। राइट, मैं एक बार शिफ्ट एंटर करता हूँ। ओके, ये रन हो गया है, क्या बात, आज मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। ओके, अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4, हमको मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं GBM_ मॉडल इस नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर को कॉल करता हूँ। यहीं से कॉपी कर लेते हैं यार, इतना क्यों लिखेंगे। ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आओ, यस। यहाँ से उठा लो, इसको कॉपी कर लो। वो कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ, इसलिए मैं आज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इन भाई साहब को बोलता हूँ कि भाई साहब रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप GBM_ मॉडल में जाके सेव हो जाओ। थैंक यू, आप सेव हो गए। मैंने मॉडल को कॉल करके इस पे सेव करवा लिया। रैंडम स्टेट 42 इसीलिए मैंने कॉल किया ताकि ये हमको रिप्रोडक्टिबिलिटी देता रहे बार बार, ताकि बार बार एक ही चीज़ अगर रैंडमली जनरेट होती है तो वो इंश्योर हो जाए कि वो मॉडल एक्यूरेसी देगा। ठीक है, आ जाओ नीचे। अब मैं इसको बोलता हूँ GBM_ मॉडल को कि भाई जो अब डेटा है उसको फिट करो, फिटिंग करो। एक्स ट्रेन 80% वाला काम करना है हमको। ट्रेन, अरे यार ट्रेन, ठीक है, देन वाई ट्रेन। अब अपन ने 80% मॉडल को, ये मैंने शिफ्ट एंटर दबाया और ये ट्रेनिंग कंप्लीटेड, वाओ, आउटपुट आ गया। ठीक है, ये ट्रेनिंग अब ये हो गई। राइट, हमने फिटिंग कर दी। अब एक और काम करते हैं, नीचे आ जाओ।
या इसी पे आओ नीचे, यहाँ पे, ठीक है। प्रिडिक्शन वाला काम तो हमको करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 20% बचा हुआ है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, वाईप्रेड, जो मैं हमेशा रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वाईप्रेड। वाईप्रेड में अब इस मॉडल की टेस्टिंग करते हैं, जो अपन ने 80% ट्रेनिंग करी है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँगा GBM मॉडल, मेरे भाई आप यहाँ पर प्रिडिक्ट करो एक्स टेस्ट का डेटा जो 20% बचा हुआ है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल X देन TEST, ओके, एंटर। ओके, ये अब जाके वाईप्रेड में सेव हो गया है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि वाईप्रेड का एक्यूरेसी स्कोर कितना है। वो ट्रेन तो हो गया, टेस्टिंग भी हमने कर ली और 80% की ट्रेनिंग करवा के 20% पे इम्प्लीमेंट भी कर लिया, लेकिन हमको एक बार एक्यूरेसी स्कोर भी देखना है, राइट। तो स्टेप नंबर 4 हो गया ना, स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ। एक वेरिएबल लेते हैं एक्यूरेसी के नाम से, ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि भाई वो जो एक्यूरेसी स्कोर था मैट्रिक्स के अंदर, स्कोर, ठीक है, मुझे ये बताओ कि वाई टेस्ट, ओके, और वाई प्रेड लिया था ना हमने, इन दोनों में कंपेयर करके हमको एक्यूरेसी स्कोर चाहिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। फाइनली मैं एक बार इसको प्रिंट करके देखता हूँ, एक स्टेटमेंट लेता हूँ छोटा सा कि एक्यूरेसी एस, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और एक्यूरेसी को कॉल करता हूँ उस वेरिएबल को। एक बार देखते हैं इसका एक्यूरेसी स्कोर कितना है, 0.55, 55%। ओके ओके ओके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडल काम कर रहा है, डेटा पे डिपेंड करेगा, राइट। तो फिलहाल ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, उसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग हमने कंप्लीट कर ली, मॉडल रन भी आ गया है, ठीक है। ये आपका मॉडल है GBM मॉडल, ठीक। और उसको फिट करने के बाद वाईप्रेड पे, तो जो भी कॉलिंग करनी है आपको यहीं पर करनी है, स्टेप नंबर 4 पे, ठीक है। एक्यूरेसी का ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, राइट। जैसे पुराने जितने मॉडल्स हमने देखे हैं सब लगभग सब मिलते जुलते हैं, राइट। अब आपको जब चूज़ करना रहता है ना, तो हमेशा स्टेटमेंट पे ध्यान देना, स्टेटमेंट किस तरह का प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट आपको देता है, उसके हिसाब से डिसीजन लो, राइट। क्योंकि sklearn जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। scikit-learn के पास बहुत सारी लाइब्रेरी है, और आई थिंक ये मॉडल भी बहुत ईजी है ना। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन के अंदर ये जो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर है, ये आप इसको यूज़ करो, और एक दो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट गूगल से निकाल लो कि मुझे ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर का एग्जांपल चाहिए, वो आपको दे देगा, ओके। चलो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे रोकता हूँ। होप आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर आंसर दे दूँगा। ओके, चलो बाय।